क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 3 खत्म हुए अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें सीजन 4 की कोई भी अपडेट नहीं मिली। जो रिलीज डेट जानने के लिए आए थे उनको मैं कह दूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 के एंड में या फिर 2026 के स्टार्टिंग में, जैसे कि इस साल हुआ, शायद से ये एनीमे आ सकता है। लेकिन मैं नहीं वेट कर सकता था इतना ज़्यादा, तो मैंने सोचा क्यों ना लाइट नॉवेल को ट्राई किया जाए। अभी आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, या फिर ऐसे भी लोग होंगे जो पढ़ना नहीं चाहते होंगे। उनके सिमिलर प्रॉब्लम है, जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि एक वॉल्यूम ख़त्म करने में मेरे 3 दिन चले जाते हैं, मतलब टोटल 3 घंटे। सो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। मैं ट्राई करूँगा कि इन सारी जो PDF की समरी होती है उसको 10 मिनट के एपिसोड में ख़त्म करने की कोशिश करूँ। आज भी हमारी यही कोशिश रहेगी। आज मैं आपको ईयर 1 वॉल्यूम 11.75 एंड देन ईयर 2 वॉल्यूम 1 की समरी देने वाला हूँ। ये नॉवेल के फॉर्म में होती है, मतलब पूरा टेक्स्ट फॉर्म। एंड सारे टेक्स्ट तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगर सारे टेक्स्ट बताने जाऊँगा तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, एंड वो आप लोग देखोगे नहीं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आपको वॉल्यूम 1 के बारे में जानना है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वॉल्यूम था ये वाला। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरा गोल है कि अप्रैल खत्म होने से पहले हमारे 400 सब्स हो जाए। पहले वॉल्यूम 11.75 की बात करें तो इसमें 2 शॉर्ट स्टोरीज है। बेसिकली हमारी जो स्प्रिंग ब्रेक है वो स्टार्ट हो चुकी है, एंड हमें दिखाए जाते हैं आयनो कोजी एंड के का एक फ़ोन कॉल के बारे में। अभी इसमें मोस्टली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने डेटिंग करना स्टार्ट किए, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन जो दूसरी शॉर्ट स्टोरी थी वो थी इचिनोज़ा के बारे में, जब वो अपने दोस्तों से मिल रही होती है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वैसे बैठक में बैठी होती है, लेकिन फिर भी वो सोचे जा रही है आयनो कोजी के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एंड में कहती भी है कि मुझे पता है आयनो कोजी एक दूसरे क्लास का बंदा है, तो मुझे ये सब फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा आयनो कोजी रिजर्व तो कर रहा है सबको। अभी स्टार्ट करते हैं ईयर 2 वॉल्यूम 1 के बारे में। एंड इसकी स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा धमाकेदार होती है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है शुकिशिरो जो एक वाइट रूम वाले स्टूडेंट को समझा रहा होता है। वो उसके पीछे एक होता है एक प्रोजेक्टर जिसमें आयनो कोजी की सारी डिटेल्स लिखी होती है, फिजिकल एबिलिटीज, एकेडमिक एबिलिटीज सारी। एंड उधर हमें वाइट रूम ऑफ स्टूडेंट्स की भी थोड़ी मेंटालिटी के बारे में पता चलता है। जो वाइट रूम वाला स्टूडेंट होता है वो आयनो कोजी से सिर्फ 1 साल को छोटा है, लेकिन फिर भी वो जो भी एक्सपेरिमेंट करता है उसमें भले ही वो कितना भी ज़्यादा अच्छा हो, वो अपने क्लास के मतलब जो अपनी बैच होते हैं उसमें टॉप में होता है। सब उसको यही कहते हैं कि वाह बेटा अच्छा किया, लेकिन आयनो कोजी ने तेरे से ज़्यादा स्कोर लाए थे। सो जो उसके नीचे वाले स्टूडेंट्स थे या फिर कुछ उसके सीनियर्स भी थे, वो सब लोग आयनो कोजी को एज ए राइवल देखते थे। मतलब उनको लगता था भाई आयनो कोजी मर जाए तो अच्छा है। एंड हमारा वाइट रूम वाला स्टूडेंट यही कहता है कि मोस्ट एफिशिएंट वे तो यही होगी कि मैं आयनो कोजी को ही मार दूँ ताकि सारे लोग मुझे देखें। एंड यहीं पे हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा आयनो कोजी जो क्लास में आराम से बैठा है, भाई को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टीचर आती है एंड देन हमें एक नई अपडेट देखने को मिलती है, जो कि है OAA ऐप। अभी ये ऐप में तुमको अपनी तो एबिलिटीज़ देखने को मिलेगी, जो कि टोटल 5 एबिलिटीज़ होती है, फिजिकल एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़, एकेडमिक एबिलिटीज़, सोशल एबिलिटीज़, एंड देन एक ओवरऑल भी होती है जो इन 5 को मिला के आती है। लेकिन तुम्हें जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में, उन सबकी ये एबिलिटीज़ देखने को मिलेगी। ये ऐप इंट्रोड्यूस किया है हमारे नए काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो में, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि मैं चाहता हूँ स्कूल मेरिटोक्रेसी में चली जाए, मतलब जो ज़्यादा अच्छे हैं बच्चे एकेडमिक फिजिकल जो भी है वो ऊपर रहे, एंड जो बुरे बच्चे हैं वो नीचे आके एक्सपेल होकर चले जाए। एंड ये था उसका फर्स्ट स्टेप। अभी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के बाद हमें स्पेशल एग्जाम की अनाउंसमेंट देखने को मिल जाती है। स्पेशल एग्जाम कुछ इस तरीके से है, जो ईयर 2 एंड ईयर 1 वाले स्टूडेंट होंगे वो एक एक करके पैर बनाएंगे। मतलब मैं हूँ एंड मेरे से कोई छोटा बंदा है तो मैं उसके साथ पैर बना सकता हूँ थ्रू ये ऐप इनवाइट करके, या फिर ऑफलाइन भी हम मिल ही सकते हैं। ये काम करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली उनके पास 2 हफ्ते होते हैं, एंड इन दोनों पैर को एक रिटर्न एग्जाम देनी होगी, ऑब्वियसली अपनी रिस्पेक्टिव रैंकिंग से। मतलब ईयर 1 वाले को उसकी डिफिकल्टी मिलेगी, ईयर 2 वाले को उसकी डिफिकल्टी मिलेगी। लेकिन ये रिटर्न एग्जाम काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि टीचर खुद ही कह देते हैं कि किसी का परफेक्ट स्कोर तो आ ही नहीं सकता इस एग्जाम में, भले ही किसकी एकेडमिक एबिलिटी A हो या फिर किसी की C, उसका तो वैसे भी नहीं आ सकता। लेकिन इसमें एक भारी डिफरेंस है। अगर तुम्हारी जो पैर है उसके 500 पॉइंट से नीचे पॉइंट आए तो जो ईयर 1 वाला स्टूडेंट होगा उसको 3 महीने के लिए कोई भी प्राइवेट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, मतलब वो पैसा खर्च ही नहीं कर सकता। लेकिन जो ईयर 2 वाला स्टूडेंट होगा वो डायरेक्ट ही एक्सपेल हो जाएगा। एंड ये आयनो कोजी के लिए और भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि उसको पता नहीं कि ईयर 1 में कौन वाइट रूम वाला स्टूडेंट है, तो उसको पैर को मतलब उसको डिड्यूस करना होगा कि कौन वाइट रूम वाला है कि नहीं अपनी पैर को ढूंढने के लिए। ये सुन के पहले तो जो एकेडमिक वाले वीक बंदे होते हैं जैसे कि सूडो हो गया, एके होगा, वो तो फट जाते हैं भाई कि हम लोग क्या ही करेंगे। एंड इसीलिए ये एग्जाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्सपल्शन हो सकते हैं। ऊपर से इसमें क्लास रैंकिंग भी चेंज होती है, आगे जाके मैं आपको एंड में बताऊँगा, एंड आप सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाओगे।
इसमें रिवर्स ये है कि अगर तुम्हारी पैर टॉप 10% में आ गई, मतलब तो समझ लो अगर तुम ऊपर में होंगे तो तुमको 1 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे, जो पैर होगी उसको। उसके नीचे आए तो उसको थोड़ा ओछा रिवर्स, ऐसे ऐसे करके मिलता जाएगा। एंड क्लास पॉइंट्स भी चेंज हो सकते हैं, मतलब क्लास रैंकिंग बदल सकती है। एंड यहीं पे स्टार्ट होती है हमारी स्पेशल एग्जाम। स्टार्टिंग में तो सब लोग पहले तो अपने देख लेते हैं ओए ऐप को कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में कौन अच्छे है कौन बुरे, क्योंकि उनको जल्दी एक्ट करना होगा। अगर जल्दी एक्ट नहीं किया तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी वाले लेके चले जाएंगे। यहाँ पे ही मूव करना स्टार्ट कर देती है पहले हमारी क्लास बी, इचिनोजे वाली। वो एक मीट एंड ग्रीट ऑर्गेनाइज कर लेती है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ताकि सब लोग एक दूसरे को जान सकें। दूसरी तरफ जो क्लास डी होती है वो सोच ही रहे होते हैं कि क्या करना है। पहले होरिकिता एक सजेशन देती है कि जो एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं हमें उनके लिए पार्टनर ढूंढना चाहिए। सब लोग अग्री भी कर लेते हैं। यहीं पे हमारे क्लास 1D वाले फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आ जाते हैं अपर क्लासमैन वाले रूम में अगले दिन। एंड वो आते ही क्लास 2D की जो लीडर होती है होरिकिता को, उसको बोलते हैं कि चल मैं तेरी मदद कर दूंगा क्योंकि हम दोनों क्लास डी वाले हैं, तो तू अपना सर है ना मेरे पैर के नीचे रख और मुझे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर। भाई कि तुम ऑडासिटी देख रहे हो। एंड अभी होरिकिता के साइड में सूडो भी होता है। एंड तुमको पता है सूडो पसंद करता है होरिकिता को, सो सूडो मारने वाले होता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली होरिकिता उसको रोक देती है। होरिकिता कहती है कि नहीं भाई ये तो नहीं होने वाला, जा तुझे जो करना है कर ले। यही सारी बातें चलती रहती है। एंड हमें हमारा नए कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसने ये चीज़ें कही है, जिसका नाम है होसेन कुन। ये कैरेक्टर वॉल्यूम 1 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई है मास्टर माइंड ऑफ क्लास डी। एंड ये है सेम मिडिल स्कूल का र्यूएन से, मतलब वो दोनों सेम एरिया में पले बड़े थे। एंड उधर क्लास सी वाले भी देखने को मिल जाता है जब होसेन एक दूसरे अपर क्लासमैन को भी बोल देता है। उधर र्यूएन भी आता है एंड होसेन एंड र्यूएन की थोड़ी बातचीत होती है। अभी फाइट होने ही वाली होती है लेकिन र्यूएन मना कर देता है क्योंकि उसको पता है उधर सीसीटीवी कैमरा है, वो क्यों फंसेगा। देन हमें दूसरी कैरेक्टर देखने को मिलती है जिसका नाम है नाना से, जो कि होसेन के साथ आई होती है। एंड में जब ये बात आगे ना बढ़े इसलिए नाना से उसको कहती है कि अभी हमें इधर से चलना चाहिए वरना मैं तेरी वो वाली बात सबको बता दूंगी। एंड वो वाली बात सुन के ही होसेन उसके साथ चला जाता है। यहाँ पे ही वो लोग आगे चल रहे होते हैं। वो तो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो कुछ बंदों को अप्रोच करते हैं, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में ऐसी बात फैल गई होती है कि अगर तुम्हें किसी के साथ पैरअप करना है तो तुम्हें प्राइवेट पॉइंट्स लेने चाहिए, क्योंकि ईयर 2 के ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट एक्सपेल हो जाएंगे, तो उनको तुम्हें प्राइवेट पॉइंट्स लेना चाहिए। सब लोग 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मांग रहे थे, जो रिवर्स से भी 5 गुना ज़्यादा था। तो ये क्लास डी के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि उनके पास तो इतना ज़्यादा पैसा था नहीं। अब जब होसेन चला जाता है इधर से, तब हमें एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है, यागामी ताकुया, जो कि होता है क्लास 1B से। ये सेम मिडिल स्कूल से होता है जहाँ पे कुशिदा पढ़ती थी, या फिर मतलब आप कह सकते हो होरिकिता भी। सो होरिकिता को आयनो कोजी पूछता भी है कि तू इसको जानती है। एंड होरिकिता पहले कितनी सेल्फ सेंटर्ड थी ये बताने की जरूरत नहीं, तो वो कहती है मुझे याद नहीं। लेकिन आयनो कोजी के माइंड में ये सवाल आता है कि कुशिदा का पास्ट क्या है, जानता है कि नहीं, क्योंकि कुशिदा का पास्ट जो भी जानता है उसको कुशिदा एक्सपेल करना चाहती है। यागामी आता है, वो कहता है कुशिदा सेनपाई मैं आपके साथ पेयर अप करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ रहूँ जिनको मैं जानता हूँ। पहले तो ऑब्वियसली कुशिदा मना कह देती है कि मुझे अपने क्लास के साथ डिस्कस करना होगा। एंड यहीं पे इनकी कन्वर्सेशन भी खत्म हो जाती है। देन एक नया इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आती है जिसका नाम है इचिका आमासावे करके, जो कि है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1A। अभी ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि ये कहती है कि ठीक है मैं सूडोकुन के साथ पेयर अप कर लूँगी। ये पहले तो इंटरप्ट करती है आयनो कोजी एंड होरिकिता को, वो जब जा रहे होते तो, एंड उनके साथ सूडो भी होता है। देन होरिकिता सरप्राइज हो जाती है कि ठीक है लेकिन तुझे बदले में क्या चाहिए। आमासावा पहला तो कह देती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद है। तो मेरी सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है कि तुम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्ट्रॉन्ग वाले उनको गैदर करो एंड देन लड़ो, जो भी जीतेगा मैं उसके साथ पेयर अप कर लूँगी। इधर होरिकिता एंड आयनो कोजी अपना दिमाग यूज़ करते हैं, वो थोड़ी ब्लफ करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है हम श्योर है, क्योंकि सूडोकुन इज़ द बेस्ट एंड उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ एक्चुअली में बेस्ट होती है। सूडोकुन की एबिलिटीज़ होती है A पे 100 में से 96 थे उसके, जो कि पूरे ईयर 2 में सबसे ज़्यादा थे। तो वो ब्लफ भी ज़्यादा कर नहीं रहे थे क्योंकि उनको भरोसा था सूडोकुन पे। इतना फास्ट बोलने की मुझे आदत नहीं है। देन इचिका को भी पता चल जाता है कि ये लोग कॉन्फिडेंट है, तो वो कहते हैं कि मेरी एक दूसरी कंडीशन है, मुझे स्ट्रॉन्ग बंदा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो कुकिंग कर सकता है। इधर होरिकिता पहले तो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है एंड वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ मजाक कर रही है क्या, लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई भी बंदा चलेगा लेकिन वो ऑथेंटिक होना चाहिए एंड मैं उसको बताऊंगी कि तुझे क्या डिश बनानी है, एंड अगर वो डिश अच्छी निकली तो मैं सूडोकुन के साथ पेयर अप कर लूँगी। देन होरिकिता फिर से एक ब्लफ मारती है जिसमें वो कहती है कि आयनो कोजी बहुत अच्छी कुकिंग करता है भाई, इसको बहुत अच्छा आता है। तो वो कहते हैं ठीक है हम कल ही ये कॉम्पिटिशन रखते हैं। वो थोड़ा स्टॉल करने की कोशिश करती है लेकिन इचिका स्मार्ट होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें कल ही जाना है। नेक्स्ट डे आता है, आयनो कोजी इचिका को मॉल के सामने मिलता है एंड इचिका उसको बहुत ही ज्यादा भारी शॉपिंग कराती है, मतलब एंड ऊपर से कह रही है कि जो मैं इंस्ट्रूमेंट खरीद रही हूँ वो तुम्हें सिर्फ तभी यूज करना है जब मेरे लिए खाना बना रहे हो। बेचारा आयनो कोजी उधर कहता है कि इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट तो मैंने अपने लिए भी यूज नहीं किए। देन वो रूम में जाते हैं एंड उसके लिए मील बनानी होती है, वो कुछ और
और ही बोल देती है, मतलब बहुत हार्ड मील थी। आयनो कोजी कहता है कि ऑब्वियसली मैं एक दिन में तो इतनी अच्छी कुकिंग सीख नहीं सकता था, तो उन्होंने फिर से दिमाग लगाया। उसने बोला मैंने कल रात को अपनी जो बेसिक कटिंग स्किल होती है उसको इनहेंस कर दिया एंड अभी उसके कान में उसने डाल दिया एक माइक्रोफोन, जो कि होरिकिता उधर से उसको रेसिपी बोलेगी कैसे मील बनानी है उसकी। ऐसे करके वो कुछ ना कुछ करके मील बनाता है। आमासावा को वो एंड में पसंद भी आ जाती है एंड आमासावा कहती है ठीक है मैं सूडो के साथ पैर अप कर लूंगी, मतलब हमारे सूडो का मामला सेट हो गया। दूसरी तरफ से जो यागामी मिला था वो कुशिदा के साथ भी पैर अप कर लेता है एंड क्लास 1B के जो कोच और बच्चे होते हैं उनको भी लेके वो क्लास D के बच्चों के साथ पैर अप कर लेता है, मतलब कुछ और बच्चे के भी पैर बन गए। अभी मेन चीज़ थी क्लास 1D की। होरिकिता चाहती थी कि क्लास 1D एंड क्लास 2D वाले एक कोऑपरेटिंग रिलेशनशिप में आए, पैसों के लिए नहीं, ताकि वो फ्यूचर में एक दूसरे को हेल्प कर सके। इसमें मेजर रोल प्ले किया नानासे ने, जो दूसरी लड़की थी। वो आयनो कोजी से भी मिलती है एंड देन होरिकिता से भी मिलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे आइडिया को सपोर्ट करती हूँ एंड एक्चुअली में मुझे हुसैन जो जैसे केस करता है वायलेंस से, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। वो लोग बहुत बातें करते रहते हैं, ऐसे टाइम चलता रहता है, लेकिन एंड में कोई कंक्लूजन आता नहीं। तो होरिकिता कहती है कि तुम एक काम करो, हुसैन को बुलाओ रात को संडे को, वो एक कार्याओके में मिलेंगे एंड देन उधर जाके फाइनली चीज़ सेटल कर देंगे। वो उधर मिलते भी है, लेकिन हुसैन उधर सेम चीज़ कहता है कि मुझे प्राइवेट पॉइंट्स चाहिए। वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबानी कर देता हूँ, पहले मुझे 1 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स दो तो हमारी डील हो जाएगी। होरिकिता उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि हमें कोऑपरेट करना है, पैसे नहीं देने हैं, लेकिन फिर भी हुसैन समझने के लिए तैयार नहीं था। तो होरिकिता उधर से चल जाती है। हुसैन उसके पीछे आता है क्योंकि उसको भी थोड़ी वो लेवरेज तो था, क्योंकि उनके क्लास में भी ज़्यादा पैर बनी नहीं थी, क्योंकि हुसैन ने सबको मना करके रखा था शायद से। देन वो उसको रोकता है एंड देन बोलता है ठीक है भाई ठीक है, 2 मिलियन पॉइंट्स दे दो। होरिकिता इधर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन खुद को कंट्रोल कर देती है कि देख हमारा टाइम वेस्ट मत कर। एंड देन वो डॉम के सामने होता है। वो कहता है ठीक है चलो मैं मान गया कि तू इंटेलिजेंट है, तूने अच्छे से बार्गेन किया। एक काम करो, हम इधर बात नहीं कर सकते क्योंकि इधर किसी स्टूडेंट्स ने हमें देख लिया, तो हम उधर जाके बात करते हैं पीछे। एंड हुसैन भाई पीछे लेके जा रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ भी नहीं रही थी एंड सेम चीज़ जो मैंने डरा था वही हुई। हुसैन उधर जाके कहता है कि अब मुझे 5 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स दो तो मैं तुम्हारे साथ टीम अप करूँगा। होरिकिता कहती है कि तूने हमारा टाइम वेस्ट बहुत कर दिया। वो उधर से जा ही रही होती है, लेकिन हुसैन उसको वार्न करता है। वो कहता है कि अगर तुम इधर से गए तो तुम लोग सारे पिट के जाओगे एंड आई डोंट केयर। एंड पहले तो होरिकिता को लगता है कि क्या फेंक रहा है भाई, कौन ही मारेगा, लेकिन जब होरिकिता चल के जा रही होती है तो वो एक्चुअली में होरिकिता को पंच करने जाता है। अच्छा है उधर सूडो कुन था तो वो उधर बीच में आ जाता है एंड इम्पैक्ट ले लेता है। देन हुसैन एंड सूडो की थोड़ी फाइट होती है एंड सूडो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हुसैन उसके 1 साल कम भी है, लेकिन हुसैन अपना दिमाग यूज़ करता है। वो कहता है देख होरिकिता क्या सोच रही होगी तेरे बारे में। तो जब सूडो ऐसे देखता है तभी वो उसको पंच मार देता है एंड उधर जाके गिरता है। हुसैन कहता है कि तुम्हें मेरी एग्रीमेंट साइन करनी होगी एंड अगर तू नहीं चाहते कि आयनो कोजी को कुछ हो जाए तो तू मेरी एग्रीमेंट पे साइन कर दे। आयनो कोजी उधर बेचारा खड़ा है एंड देन इधर नाना से भी आके कहती है कि रुयन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हुसैन निकाल देता है एक नाइफ लिटरली मारने के लिए। वो देन आयनो कोजी को ऐसे मारने जा ही रहा होता है एंड उधर होरिकिता कहती भी है कि आयनो कोजी भाग जा, लेकिन अपना आयनो कोजी बीइंग स्मार्ट है उसका नाइफ हाथ से ऐसे पकड़ लेता है, मतलब लिटरली इधर पियर्स हो रहा होता है उसका ब्लड। एंड देन इधर हुसैन भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि आयनो कोजी ने उसका पूरा प्लान ही तोड़ दिया। जैसे आपको याद होगा मैंने बोला हुसैन जा रहा था ऐसे करके, क्योंकि उसका एक्चुअली में प्लान था कि वो नाइफ को अपने पैर पे ही मार दे ताकि आयनो कोजी एक्सपेल हो सके। इधर जब आयनो कोजी पकड़ देता है उसका प्लान समझाने को लगता है, तब सबको पता चल जाता है कि क्यों इसको इतना ज़्यादा स्मार्ट बोलता है। एक्चुअली में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थे, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को नागुमो ने बुलाया था एंड कुछ लोगों को स्कूल वालों ने भी बुलाया था, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो भी आयनो कोजी को एक्सपेल करेगा उसको 20 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए की तरह हुई। मतलब अभी इतने सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जो आयनो कोजी को एक्सपेल कराना चाहते थे एंड ये सेम ही चीज़ करने वाले थे। जब हुसैन अपने पैर पे मार देता तब वो पूरा ब्लेम आयनो कोजी के ऊपर डाल देता कि क्योंकि कौन समझेगा कि भाई खुद के पैर के ऊपर किसी ने मारा है। इधर हमें इचिका का भी ट्रूथ पता चल जाता है। एक्चुअली में जब एक दिन आयनो कोजी एंड के अकेले होते हैं अपने रूम में, उनका प्राइवेट मूवमेंट होने वाला होता है, लेकिन आमासावे उसमें बीच में आ जाती है। वो कहती है कि शायद से मैं अपनी हेयर पिन भूल गई हूँ उस दिन से जब मैं अपने रूम में आई थी इधर। उधर आयनो कोजी कहता है ठीक है ढूंढ ले, मैं इधर ढूंढ लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली में इचिका ये करती है कि जो नाइफ होता है उसका, वो किचन वाला नाइफ, वो चुरा लेती है उधर से एंड वही नाइफ वो दे देती है हुसैन को, ताकि सबको ये भी प्रूफ हो जाए कि ये वाला नाइफ आयनो कोजी का भी है। एक्चुअली में जब इन्होंने ये नाइफ खरीदा था तब आयनो कोजी ने नोटिस कर लिया था कि जो इचिका थी उसने ज़रा भी हेजिटेट नहीं किया, मतलब उसने आजू बाजू देखा भी नहीं एंड डायरेक्टली ये नाइफ पिकअप कर लिया। तो उसको लगा इतना ज़्यादा अच्छे से उसको कैसे पता होगा, एंड उसने एक पियून से पूछा भी था तो उसको पता चला कि अब तक ये नाइफ किसी और ने खरीदा भी नहीं। तब से भाई को शक हो ही रहा था एंड अभी उनका प्लान भी खत्म हो चुका है। आयनो कोजी बोलता है कि अभी मेरी 2 कंडीशन है,
ताकि तू एक्सपेल ना हो जाए, क्योंकि अगर आयनो कोजी ने रिपोर्ट कर दिया तो वो एक्सपेल हो जाएगा। वो कहता है कि फर्स्ट तो तू मेरे साथ टीम अप कर। आयनो कोजी को पता चल जाता है कि देखो अगर ये मेरे साथ टीम अप किया, इसने 0 पॉइंट्स लाए तो ये एक्सपेल हो जाएगा एंड ये वो चाहेगा नहीं। एंड दूसरा पॉइंट कहता है कि तू हमारे साथ कोऑपरेटिंग रिलेशनशिप में आ जाए, मतलब क्लास 2D एंड 1D के स्टूडेंट्स को मिला दे। एंड ये चीज़ हुसैन लास्टली एक्सेप्ट कर लेता है एंड देन वो उधर से निकल जाता है। आयनो कोजी के हाथ के ऊपर चप्पू होता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है एंड देन हमें पता चल जाता है कि स्पेशल एग्जाम इज खत्म, सब लोग पास भी हो जाते हैं। एंड एक मेजर चेंज आता है जो था कि रियूएन का क्लास अभी बन चुका है क्लास B एंड इचिनोबुसे का क्लास एक क्लास नीचे आ चुका है, क्योंकि उन्होंने पेयर किया था एकेडमिकली वीक स्टूडेंट के साथ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, उन्होंने एक मीट एंड ग्रीट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें बेसिकली मोस्टली वीक स्टूडेंट्स आए थे एंड जब क्लास B1 वाले ने उनके साथ पेयर अप किया तो उनका ओवरऑल रिजल्ट थोड़ा कम आया, लेकिन हमारा क्लास B उधर ही था। अच्छी बात ये थी कि कोई भी निकला नहीं एंड उनको प्राइवेट पॉइंट्स भी ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। सो मोटा मोटा यहीं पे हमारा वॉल्यूम 1 खत्म हो जाता है ईयर 2 का। एंड ये काफ़ी धमाकेदार वॉल्यूम लगा था, मुझे पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड मैं भी आकर रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप दिन का पढ़ सकते हो, भले ही धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन लाइट नॉवेल एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे रिकॉर्डिंग टाइम देख के ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। यूजुअली मैं इतने ज़्यादा लंबे वीडियो डालता नहीं, तो सपोर्ट दिखाने के लिए एक लाइक कर देना या फिर कमेंट कर सकते हो। कमेंट में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे पढ़ने में। अगर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वॉल्यूम 2 का एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्दी लाऊंगा। अभी मैं वॉल्यूम 2 पढ़ रहा हूँ एक्चुअली। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।